गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग की क्लास होगी छाया से संबंधित प्रश्न। हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि डिग्री वाले सवाल, कोई 135 घूमता है, कोई 200 घूम जाता है, कोई 90 डिग्री घूम जाता है, अपने बाएं घूम जाता है, तो क्वेश्चंस कैसे किए गए। सेकंड में लोगों ने देखा था बाजार ए बाजार बी के दक्षिण पश्चिम में है, बाजार सी बाजार ए के उत्तर पूर्व में है, तो डी की कंडीशन पूछ लेता था, वो हम लोगों ने पढ़ा। और थर्ड में हम लोगों ने डिस्टेंस निकालना सीखा कि ए 10 किलोमीटर इधर गया, बी फिर बाएं मुड़ गया, फिर उत्तर मुड़ गया, दाएं मुड़ गया, तो पूछा जाता था कि डिस्टेंस कितनी होगी। आज हम लोग पढ़ेंगे 4 टाइप है। आज से आपका डायरेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। छाया से संबंधित क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था कि डायरेक्शंस मान लो किसी को ना भी आती हो, बस इतना तो हम सब जानते हैं, ओ मीन्स क्या होगा। ओ मीन्स उत्तर होगा, और उत्तर का जो अपोजिट हम लोगों ने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, बोलो, दक्षिण पढ़ा है। ओ मीन्स उत्तर, और उत्तर का जो अपोजिट होगा वो दक्षिण हो जाएगा। अब कोई व्यक्ति मान लो कि अगर उत्तर की ओर जा रहा है, मान लो हम ही उत्तर की ओर जा रहे हैं, तो अगर उत्तर की ओर जा रहे हैं तो हमारा दाहिना हाथ जो होगा वो किधर होगा, तो आप बताओगे पूरब की ओर होगा, पूर्व की ओर होगा। दाहिना हाथ जो है वो पूर्व की ओर होगा। अच्छा, पूरब का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, तो आप बताओगे पूरब का जो अपोजिट होगा वो आपको बहुत अच्छे से याद है, वो पश्चिम होगा। आपने देखा कि ओ मीन्स ऊपर, ओ मीन्स उत्तर होगा, उत्तर का अपोजिट दक्षिण होगा। अगर कोई भी उत्तर की ओर जाते रहा होगा तो उसका दाहिना हाथ जो रहा होगा वो पूरब की तरफ रहा होगा, और पूरब का अपोजिट जो होगा वो पश्चिम हो जाएगा। अच्छा, अब अगर ये डायरेक्शन हम लोग निकालें कि भाई उत्तर और पूरब के बीच में हम जा रहे हैं, तो आप बताओगे क्या हो जाएगा, उत्तर और पूर्व हो जाएगा। अच्छा, कोई व्यक्ति दक्षिण पश्चिम के बीच में जा रहा है तो क्या हो जाएगा, दक्षिण और पश्चिम हो जाएगा। अच्छा, कोई व्यक्ति उत्तर पश्चिम के बीच में जा रहा है तो क्या हो जाएगा, ये उत्तर और पश्चिम हो जाएगा। अच्छा, कोई व्यक्ति दक्षिण और पूर्व के बीच में जा रहा है तो क्या हो जाएगा, दक्षिण और पूर्व हो जाएगा। ये भी आपने देखा था, बना ले जाओगे ना। अब इसको ओरल देख लो। आपने देखा कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है तो उसका दाहिना हाथ पूर्व में पड़ेगा, पूर्व का वही पश्चिम हो जाएगा। अगर हम इसके मध्य जाएंगे तो उत्तर पूर्व हो जाएगा, इसके मध्य जाएंगे दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, इसके मध्य जाएंगे तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा, इसके मध्य जाएंगे तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ये हम लोगों ने देखा था। अब यही अगर ओरल ध्यान देना, अब तो आपको याद हो गया होगा, अब आप ओरल लगाओगे। क्लियर? जैसे कि मान लो, देखो तो ध्यान से, आप ये पूरब, ये आपका उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम हो जाएगा। इसके मध्य जो होगा वो क्या होगा, उत्तर पूरब होगा। इसके मध्य जो होगा क्या होगा, दक्षिण पश्चिम होगा। इसके मध्य जो होगा क्या होगा, दक्षिण पूरब होगा। और इसके मध्य जो होगा क्या होगा, तो आप बताओगे उत्तर और पश्चिम हो जाएगा। ये पढ़ लिया। अब बात आती है कि इसमें 2 तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। पहला जो सवाल बेस्ड होता है इस पर, वो आपका क्या बेस्ड होता है, जैसे कि मान लो सूर्यास्त के समय एक बनेगा, दूसरा सूर्योदय के समय बनेगा। जब सुबह हो जाएगी, कोई व्यक्ति सूर्य की तरफ जा रहा हो, पूरब की तरफ जा रहा होगा, पूछा जाए उसकी परछाई किधर पड़ेगी, या पूछ दिया कोई व्यक्ति महसूस करता है, सुबह के समय महसूस करता है कि उसकी परछाई जो है उसके पीछे आ रही है, तो वो व्यक्ति किस दिशा में जाता रहा होगा, तो आप बता दे जाओगे भाई सुबह का टाइम है, हम सूरज की तरफ जा रहे होंगे, तो परछाई कहाँ पड़ेगी, पीछे पड़ेगी। यह क्वेश्चन आएगा। कोई व्यक्ति सुबह के समय कोई व्यक्ति सुबह के समय जाते हुए महसूस करता है कि उसकी परछाई जो है उसके बाएं हाथ की तरफ है, तो वह व्यक्ति किस दिशा की हो जा रहा है। तो एकदम प्रैक्टिकली आप पढ़ोगे, भाई सुबह का समय है और मान लो हम इधर जा रहे हैं उत्तर की ओर, तो हमारी परछाई जो बाएं हाथ की तरफ पड़ रही है, किस तरफ व्यक्ति जा रहा है, बताओगे उत्तर की तरफ जा रहा है। अब बना के समझ लेते हैं। जैसे मान लो हम लोगों ने सूर्य भगवान को बना लिया, बना लेते इनको हंसते हुए। आप लोग बना लेना, क्योंकि आर्ट मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये हम लोगों ने सूर्य भगवान बना लिया, ठीक। अब सुबह की समय है, ठीक है। अब मान लो कोई व्यक्ति सूर्य भगवान की ओर जा रहा है, या मान लो हम ही जा रहे हैं, है ना, हम इधर जा रहे हैं, और इनकी जो लाइट होगी कहाँ आएगी, मतलब अगर इनकी जो परछाई पड़ेगी हमारे सामने, तो परछाई कहाँ जाएगी, हमारी जो लाइट पड़ेगी ये पीछे चली जाएगी। या मान लो कोई व्यक्ति इधर जा रहा है, सुबह का समय है, सुबह के समय बनेगा या तो शाम के समय, सवाल तो ही बनेंगे। अब मान लो कोई व्यक्ति इधर जा रहा है, भाई इधर सूर्य भगवान निकले, हम इधर जा रहे हैं, तो परछाई हमारे कहाँ पड़ेगी, आगे पड़ जाएगी। तो आप समझ रहे होंगे। फिर मान लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इधर जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है,
अगर उत्तर की ओर जा रहा है, सुबह के समय कोई उत्तर की ओर जा रहा है, तो उसकी परछाई कहाँ आएगी? परछाई इस साइड आ जाएगी। या मान लो कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, अब हम नीचे जाना स्टार्ट कर दें, क्लियर, जैसे इधर सूर्य भगवान निकले तो हम इधर जाना स्टार्ट कर दें, तो वहाँ परछाई पड़ेगी। अगर इधर जा रहा है कोई व्यक्ति, परछाई कहाँ पड़ेगी? इधर पड़ जाएगी। बना ले जाओगे, एकदम आसान सवाल है। अब मान लो सूर्य भगवान पश्चिम की ओर निकल जाए, भाई अस्त होंगे, अस्त होने से पहले से बात हो जाए, पश्चिम की ओर तो कभी निकलेगा नहीं, है ना। अब मान लो इन लोगों ने बना लिए, ठीक। अब मान लो सूर्य भगवान हो गए और अब पश्चिम साफ सूर्यास्त के पहले की बात की जा रही है। अब सूर्यास्त के पहले की बात अगर की जा रही है तो मान लो कोई व्यक्ति इधर जा रहा है, पूरब की तरफ जा रहा है, ठीक। अगर वो पूरब की तरफ जा रहा है, सनलाइट लग रही है, तो उसकी लाइट कहाँ है, परछाई कहाँ बनेगी? इधर बनेगी। या मान लो कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, ठीक, लाइट इधर, तो परछाई कहाँ पड़ेगी? दाहिने हाथ की साइड परछाई पड़ जाएगी। या मान लो कोई व्यक्ति नीचे की ओर आ रहा है, दक्षिण की ओर आ रहा है, तो परछाई कहाँ पड़ जाएगी? बाएं हाथ की ओर पड़ जाएगी। तो ये भी आप लगा ले जाओगे, एकदम आसान, बहुत ही आसान सवाल है। आज पहली क्लास ऐसी होगी कि आप जो है सवालों को ओरल लगाओगे। अब मान लेते हैं हम लोग, अब से दूसरा जो सेकंड क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है। अब सेकंड क्वेश्चन जो बनेगा, जैसे आएगा कि कोई व्यक्ति जो है सिर के बल खड़ा होकर महसूस करता है कि उसका जो दाहिना हाथ है वो दक्षिण की तरफ है, तो वह व्यक्ति किस तरफ देख रहा होगा। जैसे मान लो हम पलट जाएं, अभी दक्षिण है तो कह रहा कि मेरा दाहिना दक्षिण की तरफ है, तो अगर हम यही खड़े खड़े पलट जाएं तो दक्षिण है तो मेरा दाहिना अगर दक्षिण की ओर है तो मैं किधर देखूंगा? मैं इधर देखूंगा, पश्चिम की तरफ देखूंगा। यह कहा जाए कोई व्यक्ति पूरब सिर के बल खड़ा होकर महसूस करता है कि उसका सिर जो है वो पूरब की तरफ है, तो उसका दाहिना हाथ किस तरफ होगा। अब हमारे यहाँ जहाँ पे हम खड़े महसूस करिएगा पूरब जस्ट सामने है, तो अगर हम ऐसे खड़े हो जाएंगे मेरा दाहिना हाथ जो होगा किधर होगा, बोलो उत्तर की ओर हो जाएगा। तो ऐसे सवाल बनते हैं। और अब हम लोग लेते हैं सवाल, उड़ा दो गर्दा गर्दा। चलो पहला सवाल हम लोग का, सरोज सीधे पश्चिम की ओर चेहरा करके टहल रही थी। कुछ देर बाद चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाती है, और फिर कुछ देर चलने के बाद दाएं मुड़ जाती है, और फिर कुछ देर चलने के बाद दाएं मुड़ जाती है। इसका मुंह किस दिशा में? तो आज हम लोग विदाउट पेन के लगाएंगे, आपको लगेगा कि गर्दा वाकई में उड़ रहा है, ठीक है। तो पहला सवाल है आपका, सरोज सीधे पश्चिम की ओर चेहरा करके खड़ी थी। अब जहाँ हम खड़े, ये हमारा पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया, तो हम मुड़ जा रहे थे। पेन से पहले बताते हैं आपको मार्कर से। अब सरोज सीधे पश्चिम के, मान लो सरोज का मुंह है, पश्चिम के मुंह करके खड़ी थी, टहल रही थी। कुछ दूर चलने के बाद बाएं मुड़ जाती है, ठीक। अब सरोज अगर इधर आ रही है तो बाएं किधर होगा? ये बायां हो गया, बाएं मुड़ जाती है। और फिर कुछ देर चलने के बाद बाएं मुड़ जाती है। अब बताओ अगर इधर तो बाएं किधर होगा? उस साइड बाएं बाएं मुड़ जाती है। और फिर कुछ देर चलने के बाद बाएं मुड़ जाती है, तो फिर बाएं मुड़ गई। तो उसका मुख किस दिशा में है? ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। एकदम आसान है, चाहे खड़े होकर मैं बन के बता देता हूँ। मान लो मैं सरोज हो गई यहाँ पे, सीधे पश्चिम को मुकर टहल रही थी। कुछ दूर चलने बाएं मुड़ जाती है, तो मैं बाएं मुड़ गई। फिर कुछ देर बाद चलने का बाएं मुड़ जाती है, फिर बाएं मुड़ गई। और कुछ देर चलने फिर बाएं मुड़ गई, फिर बाएं मुड़ गई। तो क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। एकदम आसान सवाल है, उड़ा दो गर्दा गर्दा। पहला अगला सवाल है आपका, बहुत ही आसान। एक पुरुष पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया, वह दाईं ओर मुड़ा, पुनः दाईं ओर मुड़ा, अंत में बाईं ओर मुड़ा। बताइए वह किस दिशा में जा रहा। तो पेन नहीं चलाना, हमें डायग्राम नहीं बनाना। क्या डायग्राम बनाना जरूरी तो है नहीं, कि पंडित ने बताया है कि डायग्राम बिना बनाए लगा नहीं पाओगे, है ना। अब एक पुरुष पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया, ठीक। ये पश्चिम हो गया। देखो मार्कर, आप एग्जाम में मार्कर तो ले जाने देगा, पेन ले जाने, अपना हाथ तो ले जाओगे ना, तो हाथ ले जाना, ऐसे हाथ घुमा लेना, ऐसे कर लिया। पश्चिम को चलना प्रारंभ किया, पुनः दाईं ओर मुड़ा, तो दायां किधर होगा? इधर हो जाएगा। पुनः दाईं ओर मुड़ा, दायां इधर हो जाएगा। फिर अंत में बाईं ओर मुड़ा, बायां इधर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर होता है। आंसर उत्तर हो जाएगा। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अब चाहे मार्कर से घुमा लो, खुद महसूस कर लेना कि हम पश्चिम की ओर जा रहे हैं, और दाएं मुड़ गए, दाएं मुड़ गए, फिर किधर मुड़ गए? दाएं मुड़ गए। अंत में कहा बाएं ओर मुड़ गए, बाएं ओर मुड़ गए। तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। या मार्कर से घुमाना कि पश्चिम को चलना प्रारंभ किया, वह दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर मुड़ गया। फिर कहा पुनः दाईं ओर मुड़ा, फिर दाईं ओर मुड़ गया। अंत में बाईं ओर मुड़ा, भाई इधर कोई आ रहा तो बाएं इधर होगा उसका, तो बाईं ओर मुड़ गया। तो आंसर क्या आ जाएगा? उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, मैं नदी की तरफ पीट करके खड़ा हूँ। अब हमें ये नहीं पता कि डायरेक्शन कौन सी है। कोई वस्तु मेरे बाएं से दाएं पानी में तैरते हुए जा रही है। यदि पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है तो मेरा मुंह किस तरफ है, ठीक है। अब पहले देखो नदी किधर से किधर बह रही है। नदी बह रही पश्चिम से पूर्व। अच्छा, जहाँ हम खड़े ये पूरब है और ये वाला होगी डायरेक्शन पश्चिम। अब नदी की कहाँ, मैं खड़ा कहाँ, मैं नदी की तरफ पीट करके खड़ा हूँ।
मतलब नदी पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है। अच्छा, अगर पश्चिम से पूरब जा रही है तो मतलब मान लो ये पीछे से नदी हमारी जो है वो निकल रही होगी, और हम यहाँ पे पीठ करके, पीठ की तरफ, पीठ हमारी पीछे नदी की तरफ है, तो मैं नदी की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। अब कहानी क्या है, मैं नदी की तरफ पीठ करके खड़ा हूँ, ठीक है, मैं नदी की तरफ पीठ करके खड़ा हूँ, मेरे बाएं से दाएं पानी में तैरती हुई जा रही है। अब ये बायां हो गया और ये दाएं, बाएं से दाएं वस्तु पानी में तैरते हुए जा रही है। नदी पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है, नदी पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है। क्लियर? तो मेरा मुँह किस तरफ है, अब बताओ। ये पूरब, ये पश्चिम, पीछे ये सामने उत्तर, पीछे दक्षिण, तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, है ना। कितना आसान सवाल है, बताओ। अद्भुत क्लास है, ऐसा पढ़े नहीं होगा कि ऐसे भी क्लास हो सकती है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल हम लोग का, एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ी, फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी, फिर कुछ दूर चलने के पश्चात फिर एक बार दाईं ओर मुड़ी। अब उसका मुंह किस दिशा में है, एकदम आसान सवाल है। एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना, सूर्य की ओर चलना मार्कर से समझते हैं। जैसे ये आपने मान लो एग्जाम में बैठे हो, आपने पेन निकाले, पेन की कैप लगा लिया, ठीक है। अब सूर्य को चलना, अब जहाँ बैठे होंगे वहीं महसूस करिएगा कि यहाँ पूरब जो है वो किस साइड है, ठीक। तो हमारे जहाँ हम खड़े, पूरब हमारे इधर है, तो ये पूरब हो गया, ये पूरब हो गया। चलना प्रारंभ किया, कुछ दूर चलने के बाद अपने बायां, अच्छा इधर कोई जा रहा है तो बायां किधर पड़ेगा, इधर पड़ेगा, तो इधर मुड़ दिया, ठीक। और मुड़ी, कुछ दूर चलने के बाद अपने बाएं ओर मुड़ी, और फिर एक बार बाएं मुड़ी, अच्छा इधर कोई जा रहा है तो बायां किधर होगा, इधर हो जाएगा। क्लियर? और फिर कुछ दूर चलने के बाद फिर दाएं ओर मुड़ी, तो किधर मुड़ेगी, दाएं किधर होगा, इधर कोई जा रहा, दाएं इधर होगा, तो आंसर क्या है, उत्तर हो जाएगा। ये चल के देख लो। एक दिन रीता ने सुबह सूर्य को चलना पड़ा, मान लो इधर खड़े, सूर्य को हम चल रहे हैं, फिर कहा गया प्रारंभ किया, कुछ दूर चलने के बाद अपने बाएं ओर मुड़ी, अच्छा बाएं हमारा इधर है तो बाएं मुड़ गए, ठीक। फिर कहा गया और फिर एक बार बाएं ओर मुड़ी, अब बायां ये है तो बाएं इधर मुड़ गया, और कुछ देर चलने पर पुनः दाएं ओर मुड़ी, अब दाहिने इधर मुड़ रही है, इधर हम जा रहे हैं, दाएं हमारा इधर होगा, इधर होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। उड़ा दो एकदम। अगला सवाल लेते हैं हम लोग। अगला सवाल हम लोग का, यदि मैं दक्षिण की ओर मुंह करके सिर केवल खड़ा होता हूँ तो मेरा दायां हाथ किस दिशा में है। इसका भी आपने बेसिक शुरुआत में लोग समझ लिए थे। अब बताओ, जैसे मान लो भी हम इधर खड़े हैं, ठीक, अभी मेरा मुंह पूरब की ओर है, और जब मैं पलट जाऊँ तो मुंह कहाँ हो जाएगा, पश्चिम की ओर हो जाएगा। बट ये हाथ की डायरेक्शन जो होगी, ये इधर है तो इधर रहेगा, ये इधर, तो हाथ तो चेंज नहीं होने वाले, ठीक। जैसे क्वेश्चन से क्या कहा गया, यदि मैं दक्षिण की ओर मुंह करके सिर की ओर खड़ा होता हूँ, ये पूरब हो गया जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये पश्चिम हो गया, सामने उत्तर हो, पीछे दक्षिण है, तो अब हमें पलटना है। जैसे मान लो हम पलट जा रहे हैं, ठीक, सिर के बल संदीप सर जब खड़े हो जा रहे हैं तो इनका मुंह किधर होगा, दक्षिण की ओर हो जाएगा। बट हाथ कहाँ है, ये हाथ दाहिना हाथ इधर रहेगा, ये इधर रहेगा। मेरा दायां हाथ किस दिशा में है, तो ये पूरब है हमारे इधर, तो ये पूरब हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, दायां हाथ किस दिशा में, तो आप बताओगे आंसर पूरब हो जाएगा। एकदम सवाल आसान है, जहाँ आप एग्जाम में बैठे होंगे बस वहीं पलट जाइएगा, तुरंत बैठे बैठे पलट जाए, मतलब गिर नहीं जाइएगा। यदि मैं दक्षिण की ओर मुंह करके सिर की ओर खड़ा होता हूँ तो आपने देखा दक्षिण इधर है, अब हमें सिर के बल अगर खड़ा होना है तो हाथ नहीं चेंज होने वाला, ये अगर इधर है तो इधर है भाई, सामने उत्तर, पीछे दक्षिण, ये पूरा हो रहा है पश्चिम, तो आंसर क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अगला सवाल इसी पे एक और लिख लेते हैं। अगला सवाल है, यदि ए उत्तर की ओर अभिमुख होकर सिर केवल खड़ा होता तो उसका बाएं किस दिशा में, एग्जाम में सवाल हुए सवाल। अब देखो, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण हो गया। अब इसने कहा ए उत्तर की ओर, अब हम इधर हो गए भाई। अगर हम इधर खड़े हैं तो अभी हम सर घुमाते हैं अपना, मान लो हम घूम जा रहे हैं नीचे, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। बट हमें किधर जाना है, हमारा सिर उत्तर की ओर होना चाहिए, तो घूम जाओ, ठीक। अब मान लो कि हम ऐसे खड़े हो जा रहे हैं, ठीक, महसूस कीजिएगा, मतलब उलट मत दीजिएगा, पलट जाऊँगा। तो आपने मान लो इधर घूम गए, अगर हम इधर घूम गए हैं तो अब हमारा सिर जो होगा, मुंह जो होगा कहाँ हो जाएगा, उत्तर की ओर हो जाएगा। ये सामने में दक्षिण हो जाएगा, ये पूरब हो रही पश्चिम। पूछा तब बाएं हाथ की दिशा, तो बाएं हाथ किधर है, इधर है भाई, हाथ तो चेंज नहीं होंगे। मान लो हमको ऐसे पलट दिया गया तो हाथ वैसे ही रहेंगे, सीधा हमारा उत्तर चला जाएगा, और दाहिना हाथ जो बाएं हाथ जो होगा वो पूरब की तरफ, तो आंसर बाएं हाथ की दिशा में, तो आंसर क्या दे दोगे, पूरब दे दोगे। एकदम आसान सवाल है। बस ऐसे पलट दिया जाएगा, हाथों में कोई चेंज नहीं होगा, ऐसे ही रहेंगे। हम जैसे घूमेंगे तो ये इधर दाहिना हाथ हमारा पश्चिम में है, बायां हमारा पूरब में, तो आंसर क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा। अगला सवाल लिखते हैं, एकदम आसान सा। अगला सवाल है आपका, आपने कॉन्सेप्ट इसके सारे पढ़ लिए थे। सूर्यास्त के समय मेरी छाया मेरी दाहिनी ओर पड़ती है तो मेरा मुख किस दिशा की ओर है, ठीक। अब सूर्य भगवान इधर से लाइट फेंक रहे हैं, ठीक है। अब लाइट जब फेंकी, दाहिना हाथ किधर है, दाहिने हाथ तरफ छाया पड़ेगी भाई, हम ऐसे खड़े होंगे तभी तो दाहिने हाथ तरफ छाया पड़ेगी। इधर से सूर्य की लाइट पड़ रही है तो दाएं हाथ की तरफ अगर छाया पड़ी इधर, तो मेरा मुख किस दिशा में है, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण, तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। उड़ा लोगे ना गर्दा एकदम।
चलो अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट। अच्छा, अगला सवाल है हम लोग का, ये भी सवाल हम लोग देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, साथ ही बताया उसका जिक्र किया हो कि ना किया हो मैंने। सूर्यास्त के पहले या सूर्यास्त को एक शाम को दो मित्र सुमित तथा मोहित एक दूसरे के आमने सामने बात कर रहे थे। यदि मोहित की परछाई थी उसकी दाईं तरफ थी तो सुमित का चेहरा किस तरफ था। मान लो दो लोग बात करेंगे तो आमने सामने ही करेंगे, ऐसा तो नहीं कि हम यहाँ खड़े अगला वहाँ खड़ा होकर बात कर रहा है, ऐसा तो होगा नहीं, आमने सामने बात कर रहे होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पे। सूर्यास्त के पूर्व एक शाम को दो मित्र सुमित तथा अमित एक दूसरे के आमने सामने बात कर रहे थे, मतलब आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। यदि मोहित की परछाई थी उसकी दाईं तरफ से, अब हमें आप मोहित मान लो, अब शाम का समय है, सूर्य इधर चमक रहा है, तो परछाई जो है हमारी इधर पड़ेगी, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा दाहिना हाथ हो जाएगा। तो कहा गया मोहित, मान लो मैं हो गया मोहित, और मोहित की परछाई थी उसकी दाईं तरफ थी, तो दाहिने हाथ तरफ परछाई हो गई। अब जो सुमित रहा होगा हमारे सामने खड़ा होगा, हमसे बात कर, सामने खड़ा होकर बात करेगा तो हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। तो किस दिशा में देख रहा होगा, ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर देख रहा होगा, दक्षिण देख रहा होगा, है ना, लगा लोगे, दक्षिण क्यों देख रहा होगा, फिर से एक बार समझ लो। जैसे मान लो शाम का समय है, सूर्यास्त होने के पहले की बात हो रही है। अब मान लो मैं मोहित हूँ, कहा गया मेरी परछाई मेरी दाहिनी तरफ पड़ रही, भाई हम ऐसे खड़े होंगे, जब हम उत्तर देख रहे होंगे तभी तो मेरी परछाई मेरी दाहिनी तरफ पड़ेगी, और सुमित मेरे सामने खड़ा होगा, हम दोनों आमने सामने मिलकर बात कर रहे होंगे, तो किधर देख रहा होगा वो, ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, पूरा पश्चिम, ये उत्तर हो रही, दक्षिण आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। बताओ, सेकंडों में सवाल लगा लोगे, और इनको अगर फिगर बना के लगाओगे तो भगवान मालिक कैसे। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल हम लोग का, एक व्यक्ति शाम को सूर्यास्त से ठीक पहले टहल रहा था, उसकी पत्नी ने देखा कि उसके पति की परछाई पति के दाएं हाथ की ओर पड़ रही थी। यदि पत्नी अपने पति की दिशा में टहल रही थी तो पत्नी का मुंह किस दिशा में था। अब वही सवाल आ गया, एकदम आसान सवाल है, ये सवाल आया हुआ एग्जाम में, सारे क्वेश्चन प्रीवियस पेपर्स के हैं। अब ध्यान दो, एक व्यक्ति शाम को सूर्यास्त से ठीक पहले टहल रहा था। अब मान लो शाम का समय सूर्य अस्त हो गया, अस्त होने पहले की बात हो रही, उसकी पत्नी देखो उसके पति की परछाई पति के दाहिने हाथ की तरफ पड़ रही है। अब मान लो मेरी थोड़ी देर के लिए मान लो मेरी पत्नी रही होगी, वो सामने टहल रही होगी मेरे, अब उसने देखा कि मेरी जो परछाई मेरे दाहिने हाथ तरफ पड़ रही है, मतलब वो किस दिशा की ओर देख रहा होगा, तो जाहिर सी बात है ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण होगा। जब वो आदमी उत्तर की तरफ खड़ा रहा होगा, उसका पति उत्तर की तरफ खड़ा रहा होगा, तभी तो उसके पति की परछाई जो पड़ी हुई कहाँ पड़ी होगी, वो दाहिने हाथ तरफ पड़ी होगी। मान लो मैं उसका पति हूँ, मेरी जो परछाई पड़ रही है वो दाहिने हाथ तरफ पड़ रही है, मैं किधर देख रहा हूँ, उत्तर की ओर देख रहा हूँ। अब वो मेरे जब सामने टहल रही थी तो किधर देख रही होगी, ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी बोलो, ये पूरा पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। इतना आसान सवाल है, उड़ा दो एकदम, है ना। अगला सवाल लेते हैं हम लोग। अगला सवाल है आपका, एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन जो पूरब से पश्चिम की ओर चल रही है, हवा का दिन है, हवा पश्चिम से पूरब की ओर बह रही है, उसका धुआं किस दिशा में जाएगा। तो ये सवाल आप क्या करोगे, कम से कम 10 सेकंड का पॉज करोगे, 10 सेकंड आप रुकोगे, पहले लगाओगे, उसके बाद इसका आंसर हमें बताओगे, तब इसका आंसर फिर आप देखोगे क्या है। तो सबसे बड़ी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन है, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन में धुआं कहाँ होता है, तो सीधे आंसर बता दोगे, नन ऑफ द इनमें से कोई नहीं। अब अगला सवाल लेते हैं, वो आप लोग आंसर कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल है हम लोग का, एक सुबह सूर्योदय के पश्चात गोपाल एक खंभे की ओर मुंह किए खड़ा था, खंभे की परछाई थी कि उसकी दाईं ओर पड़ रही थी, बताइए उसका मुंह किस दिशा में है। ऑप्शन है दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर। ये सवाल आप लोग लगाओगे और कमेंट बॉक्स में जितने लोग वीडियो देखोगे सभी लोग इसका आंसर जरूर बताना है। सवाल 5 बार आया होगा, ठीक है। अब एक वीडियो और आएगा अभी रीजनिंग का, हो सकता है या मैथ्स का वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा। 2 दिन वीडियो आपका बनाया गया, लेकिन किसी रीजन एक दिन तो क्लियरिटी अच्छी नहीं आई, सेकेंड डे वो अपने आप डिलीट हो गया, इसलिए तो वीडियो आज आपको मिल चुका होता है, मतलब कल मिल चुका होता है वीडियो आपका, तो सॉरी फॉर दैट। आज आप अच्छे से पढ़ो, एंजॉय करो इस वीडियो को, और वीडियो को खूब शेयर करो। मैंने उस दिन भी ये बात आप लोग के सामने रखी थी कि आप मान लो कि अगर 200 लोग या 300 लोग वीडियो को देखते हो एक या 2 दिन में या एक दिन में, अगर एक लड़का 4 लोगों को वीडियो शेयर करेगा तो 1000 से 1200 लोग के पास वीडियो पहुंच जाएगा, और वो अगर 1000-1200 लोग देखेंगे तो इसी तरीके से वो उसका 4 टाइम्स हो जाएगा, 5000 का राउंड हो जाएगा। इसी तरीके से व्यूवर्स बढ़ते जाएंगे, और आप इसी तरीके से व्यूवर्स बढ़ते जाएंगे, और चैनल के सब्सक्राइबर भी बढ़ते जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को खूब शेयर करो और इन्जॉय करो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, बाय बाय।